आपसे डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास होता क्या है कि जो आपके पास रेशो होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच। कोई भी आप एक रेशो ले लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में, साइन, कॉस, टेन, कोसक, सेक, कॉट, कोई भी रेशो, उसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो होता है एंगल और एक दो उसमें होती हैं साइड्स। तो इन तीन चीज़ों में से अगर दो हमें दे दे तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। बस इतनी सी बात है। इसी को कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इसी को कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। कि आपको रेशो यूज़ करना है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। उस रेशो में तीन चीज़ें होती हैं तो कोई सी दो आपको दे देगा, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। कैसे? मैं आपसे कहूँ कि ये हमारे पास ट्राइंगल है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको आइडेंटिफाई करना आता हो कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेन्यूस है। तो ये आपके पास ट्राइंगल है, ये 90 है, तो ये 90 होते ये हाइपोटेनस होते। अब ये एंगल अगर आपके पास 60 है, 60, और आपको इन तीनों साइड में से कोई एक साइड मिल जाए, बस हमने आपसे क्या कहा है कि आउट ऑफ थ्री आपके पास कोई से दो हो जाएं तो बाकी तीसरा आप निकाल दें। तो एक एंगल आ गया आपके पास। अब एंगल के साथ एक साइड चाहिए। मान लो ये साइड आ गई आपके पास 5। तो अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि फॉर दिस एंगल ये मेरा बेस होगा, तो फिर ये वाला मेरा परपेंडिकुलर होगा। और क्योंकि ये 90 था तो ये तो हाइपोटेनस था ही था। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास दो चीजें मिल गई तो अब आप पूरा ट्राइंगल सॉल्व कर सकते हैं, पूरा ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीनों तो एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल तो अगर आपके पास राइट ट्राइंगल में एक एंगल मिल जाए तो दूसरा एंगल तो अपने आप ही हो जाता है। कैसे हो जाता है कि भाई एक तो हमारे पास 90 है, दूसरा हमारे पास 60 आ गया, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास तीसरा एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। तो तीनों एंगल आपको पता हो गए। अब आपको एक साइड मालूम है 5, आपको मान लो परपेंडिकुलर निकालना है, तो आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है। मर्जी आपकी 10। आप 10 यूज करिए या मर्जी आपकी आप कॉट यूज करिए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है। अब आप तीन चीजों में से रखते चले जाओ, कितनी चीजें आपको मालूम। आपको परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, बेस आपको मालूम है, थीटा आपको मालूम। tan 60 होता है √3, तो √3 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5√3। 5 तो आपके पास दूसरी साइड भी आ गई। अब आपको तीसरी साइड हाइपोटेनस निकालनी है। हाइपोटेनस आप चाहें तो पाइथागोरस से निकाल लीजिए, हाइपोटेनस आप चाहें तो फिर रेशो निकाल लीजिए। रेशो का क्या मतलब है, यहाँ पे फिर आप एक रेशो यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई हमारे पास बेस दिया हुआ है 5 और हमें जो है हाइपोटेनस निकालना है, तो आपको बी और एच में रिलेशन निकालना है। बी और एच का रिलेशन क्या होता है, बी और एच का cos रिलेशन ध्यान से देख लीजिए। एच अपॉन बी भी आप कर सकते हो और बी अपॉन एच भी आप कर सकते हो, दोनों ले सकते हो। एच अपॉन बी करोगे तो कॉसक आएगा और बी अपॉन एच करोगे, ठीक है, तो आपका कॉस आएगा। ये हमारा होगा सेक। तो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा रेशो निकालना चाहते हैं। अच्छा ये होता है, वैसे तो हमारे पास ज़्यादातर साइन कॉस टेन ही यूज़ करते हैं, लेकिन अच्छा ये होता है कि जो साइड हमें निकालनी है उसको ऊपर रखना सीखो। तो जैसे हाइपोटेनस मुझे निकालनी है तो मैं सेक वाला यूज़ करूँ तो ईजी रहेगा, हम दोनों से निकाल लेते हैं। एच मुझे निकालना है, बेस मेरे पास 5 है, सेक 60 हो जाएगा, सेक 62 होता है, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब h इज इक्वल टू 10। लेकिन अगर हम यहाँ b बाई एच करते, b हमारा 5 है, h हमें फाइंड करना है, cos 60 होगा, cos 60 1/2 होता है, तो 5 2 जा 10, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू 10। तो सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का कि अगर आपके पास कोई रेशो है तो उसमें एक एंगल होता है और उसमें दो साइड्स होती हैं। इन तीन में से अगर दो चीज़ें आपको मिल जाएं तो तीसरा आप निकाल सकते हो। बस आपको क्या रखना है इसमें, इस पूरे चैप्टर में जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एक बार देख लीजिए। एक तो ये है कि जब आपको ट्राइंगल दे दे
90 डिग्री तो हमें मालूम ही होगा क्योंकि हम राइट ट्राइंगल ही डिस्कस करेंगे, तो उसमें सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो जाएगी। अब जो एंगल आप यूज करेंगे उसके बराबर वाला बेस होता है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। अब इन तीन साइड्स में 6 रेशियोज होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। P बाई एच साइन होता है, B बाई एच कॉस होता है, P बाई बी टेन होता है, H बाई पी कॉसक होता है, H बाई बी sec होता है, B बाई पी कॉट होता है। तो ये रेशियोज आपको मालूम होने चाहिए। अब दूसरी चीज जो मैंने अभी आपसे एंगल्स की बात करी, आपको जो वैल्यू चाहिए वो सिर्फ 30, 45 और 60, इसके अलावा कोई आपको वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि 0 और 90 यहाँ यूज नहीं होगा। तो साइन 30 आपका 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, 60 आपका √3/2 होता है, कॉस जो होता है 30 वो √3/2 होता है, ये 1/√2 ही होता है, ये 1/2 होता है, और 10 जो होता है इनको डिवाइड कर दीजिए तो 1/√3 होता है, 1 होता है और √3 होता है। तो इतनी वैल्यूज अगर आपको मालूम है, अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपको मालूम है, तो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस ले रहा हूँ एग्जाम से और उसी के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। होता क्या है एक्चुअली, हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक तो वो बनता है जिसमें सिर्फ एक ही ट्राइंगल यूज हो, आपने एनसीईआरटी में भी सॉल्व किया होगा, जिसमें सिर्फ एक ही ट्राइंगल बनता हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा ट्राइंगल बनते हैं, स्पेशली दो ट्राइंगल। वो दो ट्राइंगल इस तरह से वन अबव वन अदर इस तरह से भी हो सकते हैं, ठीक है। वो दो ट्राइंगल आपके इस तरह से भी हो सकते हैं कि एक पॉइंट से यहाँ ट्राइंगल बन रहा है और एक पॉइंट से यहाँ ट्राइंगल बन रहा है। वो ट्राइंगल्स जो हैं आपके पास अलग अलग क्वेश्चन जैसे आते जाएगा वैसे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो ऐसे भी हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है कि एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा हो और एक ट्राइंगल यहाँ बन रहा हो। तो दो ट्राइंगल्स मतलब सिंपल बात यह है कि सिंगल ट्राइंगल और डबल ट्राइंगल वाले क्वेश्चन ही आपके पास बनेंगे। तो देखो वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल से लेके और थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए लेंथी वाले तक। तो एक एक क्वेश्चन करके लेते हैं एग्जाम से। वो कुछ क्वेश्चंस में आपसे क्या कहता है, साइड्स की लेंथ निकलवाता है, कुछ क्वेश्चन में आपसे एंगल भी निकलवाता है। तो पहले एंगल वाला क्वेश्चन ही लेते हैं। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए टावर इज 40 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ सन बाय 60 डिग्री, फाइंड द angle of elevation when the shadow be of length 120 मीटर। लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, एक टर्म होता है हमारे पास एलिवेशन, एक टर्म होता है हमारे पास डिप्रेशन। एलिवेशन कहते हैं कि अगर हम किसी चीज को उठाते हैं, एलिवेट करना, हाइट पे ले जाना। डिप्रेशन अगर हम झुकाते हैं, डिप्रेस करते हैं, नीचे करते हैं। तो यहाँ आई की बात हो रही है कि भाई हमारे पास क्या है, ये सपोज करो हमारे पास हमारी आई साइड ये है, हम इस तरह से आंख से ये हमारी है, तो ये हम सीधा देख रहे हैं, तो ये आई डायरेक्शन कह लीजिए, आई साइड कह लीजिए। अब सपोज करो अगर यहाँ से आपको किसी ऊपर वाली चीज को देखना है, तो फिर आपको अपनी नजरों को ऊपर उठाना पड़ेगा। अगर आपको नजरों को ऊपर उठाना पड़ेगा तो आप ये एलिवेट कर रहे हो, तो ये आपका कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी टर्म एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा तो इसका मतलब आप नीचे से ऊपर देख रहे हो। दूसरा, अगर आप नीचे देख रहे हो, मान लीजिए यहाँ से आपके पास ऑब्जेक्ट नीचे है, तो आप इसको नीचे देखोगे तो अपनी आई को आप डिप्रेस करोगे, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे वैसे। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे जैसे क्वेश्चंस में लैंग्वेज दी हो, आपको ट्राइंगल बनाना। अगर आपने सही से ट्राइंगल बना लिया तो क्वेश्चन आपका आधे से ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। द सर लेंथ 30 ऑफ, आंसर। वेरी गुड, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए टावर। तो यहाँ पे हमारी बात कर रहा है टावर की। तो ये सपोज करो हमारा टावर। अब शेडो कब पड़ता है, जब ऊपर से रोशनी आती है तो उससे शेडो पड़ता है। मान लीजिए ये हमारे पास रोशनी आ रही है,
तो इधर से इस तरह से रोशनी आती है, इस तरह से। तो जो रोशनी इसकी वजह से रुक जाती हैं, तो उससे फिर ऐसे रोशनी रुक गई, तो यहाँ पे अंधेरा हो गया। तो ये हमारा शेडो बन गया, ये वाला पार्ट। ये तो आपसे कहा द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए टावर इज 40 मीटर। तो शेडो की जो लेंथ है वो 40 मीटर गिवन है, लेंथ ऑफ शेडो। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बाय 60 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि जब यहाँ से नीचे से आप सन को देख रहे हो एक तरह से, तो उसका एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन द शैडो बी द लेंथ 120 मीटर। जब हमारी लेंथ जो है 120 मीटर हो जाएगी, ठीक है, तब हमारा एंगल कितना होगा। ठीक, अब हमारे पास क्या होगा, मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा शेडो हो गया ज़्यादा। अगर शेडो हमारा 120 मीटर हो गया, अगर शेडो हमारा 120 मीटर हो गया, तो सीधी सी बात है सन जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि सन आपको पता है मूव करता रहता है। तो सपोज करो सन यहाँ आ गया, अब यहाँ से लाइन ऐसे जाए, ऐसे। तो ये एंगल पूछ रहा है कि सन का एंगल बताओ। चलो, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये लेंथ हो गई 120 मीटर। खैर इसमें क्या होगा, खैर ये क्वेश्चन मुझे करना था, मैं देख रहा था शायद एक ट्राइंगल वाला है, डबल ट्राइंगल का हो गया, तो करेंगे चलो इसे भी। तो हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास ये ट्राइंगल ए बी सी डी हम ले लें, तो ट्राइंगल बी सी डी में, ट्राइंगल बी सी डी में हम टावर की पहले हाइट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, लाइन, एक एक लाइन लिखनी है। 10th का क्वेश्चन नहीं है कि बहुत डिटेल में आपको देना है, आपको एक एक लाइन लिखनी है। और यहाँ हाइट की जगह, चलो मैं हाइट ही लिख रहा हूँ, हाइट अपॉन, ये हो गया परपेंडिकुलर, अपॉन बेस हो गया 40, और यहाँ हो जाएगा 1060। हम बात कर रहे हैं बी सी डी की, ट्राइंगल बी सी डी। तो 40√3। 1060 हो जाएगा √3, तो हमारा हाइट जो आ गया वो 40√3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे पूरे ट्राइंगल की, ए सी डी की, इन ट्राइंगल ए सी डी। तो ए सी डी में हाइट तो यही रहेगी 40√3, और बेस आ गया हमारा 120, तो ये हो जाएगा tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 40 से 120 को कैंसिल करो 3 टाइम्स, और √3 से फिर 3 को कैंसिल करो, तो ये आएगा 1/√3। अब आपको पता होना चाहिए कि tan में 1/√3 किसके लिए होता है, तो वो tan 30 के लिए होता है। तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30। इतनी सी बात। तो खैर इसमें दो ट्राइंगल आ गए, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। दोबारा से फिर इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि डबल ट्राइंगल है, तो दूसरी बार डबल ट्राइंगल वाले क्वेश्चन के साथ इसको फिर डिस्कस करेंगे। नोट कर लो पहले। इमरान, सर क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये बेटा सारे करेंगे, कोई बात ना ले हमसे। मैसेज कर दो उनको मैम, करो एक दो लोगों को इंशाल्लाह, टीचर को ही करा। चलो ये जितेंद्र इनको बुला लो, फोन करके विनेश को फोन कर, कौन सी किताब तमिल से हुई थी बात, तमिल से कोर्स कितने गए, वो तो 3 4 5 लिख रहा है, वो तो 3 4 5
नोट कर लिया? जी बेटे, नोट कर लिया आपने? यस सर। देखो एक क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन था पहले जिसको मैं चाह रहा था कि पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑफ ए पोल ऑन ए लेवल ग्राउंड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ दैट पोल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। तो अगेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए पोल ऑन लेवल ग्राउंड। तो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिर आपके पास पोल की बात कर रहे हैं और उसकी ये शैडो बन रही है। हमसे कह रहा है द लेंथ ऑफ शैडो पोल ऑन ए लेवल ग्राउंड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द पोल। जो पोल की लेंथ है उसका डबल है शैडो। तो आप ये बताइए एलिवेशन कितना होगा सन का, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। पोल की लेंथ अगर x है और शैडो की लेंथ डबल है तो अगेन इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हम लेते हैं तो वो tan होता है। तो x से x कैंसिल, तो ये 1/2 हो गया। ठीक है, अब 1/2 जो अगर होता है तो यहाँ पे आप एंगल नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि tan में 1/2 की वैल्यू आपको नहीं पता। tan में जो आपको पता है वो 0 पता है, आपको जो पता है वो 1 पता है, आपको जो पता है वो, ठीक है, 1/√3 पता है, √3 पता है, नॉट डिफाइन पता है। आपको 1/2 के बारे में नहीं पता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा नन ऑफ दीज। एंगल तो जरूर होगा बेसिकली। अगर आपको वैसे बताऊं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ये एक तरीका होता है लिखने का, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। बस हमारे पास सिर्फ इतना सा है कि अभी हम एंगल बता नहीं सकते, तो बता नहीं सकते तो लिख देते हैं कि भाई नन ऑफ दीज, इसमें से नहीं होगा, ना 30 ना 45 ना 60। ठीक है सर? नोट कर लिया? नोट कर लिया आपने? यस यस सर। देखो जी बच्चा कौन सा पूछ रहा था 10th क्वेश्चन, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ भाई, 10th में प्रॉब्लम थी बेटे? यस सर। देखो यहाँ पे आपको जरा ध्यान ये रखना है बेटे कि कैलकुलेशन पे, मतलब स्टेप्स पे ज्यादा कुछ फोकस नहीं करना है। जब हम एकेडमिक करते हैं तब हम फोकस करते हैं स्टेप्स पे। यहाँ स्टेप्स नहीं चाहिए, यहाँ तो सीधा सा फिगर्स बन जाए छोटा सा जल्दी से और उसकी वैल्यू आ जाए। अगेन आपके पास क्या सर है? 50 आंसर। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम टू प्लेसेस इन ए लाइन विद द फुट ऑफ द टावर आर फाउंड टू बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इफ द प्लेसेस बी 100 मीटर अपार्ट फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब इसे फिर 1 बाय 1 पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर। तो सिर्फ हमें ये समझ में आया कि हमारे पास टावर है। द एंगल
ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर। तो भाई ये हमारे पास टावर। अब इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टू प्लेसेस, टू प्लेस की बात कर रहे हैं और दोनों प्लेसेस जो हैं वो इन ए लाइन विद द फुट ऑफ द टावर। एक लाइन जो टावर के फुट से जा रही है उस लाइन पे हैं ये दोनों पॉइंट। तो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। तो सबसे मेन पार्ट मैंने आपसे कहा, अगर आपने फिगर ड्रॉ कर ली तो 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में। आर फाउंड टू बी 60 एंड 30। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है अक्सर कि हम 60 किसे लें और 30 किसे लें। तो ध्यान ये रखना है जो पास का एंगल होता है वो ज्यादा, टावर के पास का, ऑब्जेक्ट के पास का वो बड़ा होता है, और जो दूर का एंगल होता है वो छोटा होता है, इस तरह से। तो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। आपसे क्या कह रहा है, द प्लेसेस बी 100 मीटर्स अपार्ट, दोनों के बीच में, पॉइंट्स के बीच में जो गैप है वो 100 मीटर का, ये हमारे पास। तो आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमसे कह रहा है टावर की हाइट निकालो। ध्यान रखिए ये वाला डिस्टेंस भी आपसे निकलवा सकता है, हो सकता है आपसे कहता है ये वाला डिस्टेंस भी निकालवा लो कि भाई पॉइंट्स जो हैं वो कितने कितने डिस्टेंस पे हैं। तो खैर आपके पास होता क्या है, आपके पास दो राइट ट्राइंगल बनते हैं, दो एंगल आ रहे हैं, तो दोनों ट्राइंगल को यूज करना होता है। ठीक है, तो करना क्या होगा, अब आप देखो जरा, मैं लिख रहा हूँ, बस एक एक लाइन लिख दी, ये फिगर बन गई एक बार में। और अब सीधी सीधी सी, मैं यहाँ तो ट्राइंगल भी लिख रहे हैं, वहां तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। इन ट्राइंगल बी सी डी, किसी भी ट्राइंगल को पहले यूज करिए, किसी को भी बाद में यूज करिए, बट ये देखना है कि मुझे राइट ट्राइंगल यूज करना है। तो मेरा एक राइट ट्राइंगल तो है बी सी डी, तो बी सी डी होगा सीधा सीधा सा एच अपॉन एक्स, और एच अपॉन एक्स हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1060, और 1060 हो जाएगा √3। अब यहाँ से मुझे मुझे निकालना है h, तो x की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से x निकाल लो। तो h अपॉन √3, या वैसे जैसे भी, जिससे भी आपको इजी लगे वो भी आप कर सकते हैं, h की वैल्यू निकाल लो, लेकिन उससे दो होगा, तो h/√3 इज इक्वल टू x। तो एक तरह से ये मेरी पहली इक्वेशन। दूसरा हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा h अपॉन, अगर हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल, ठीक है भाई, ए सी डी, ए सी डी, तो ये हो जाएगा h अपॉन 100 प्लस एक्स, तो वो वैल्यू होगी 1030 की, तो 1030 होगा 1/√3, तो h√3 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स, ये आपके पास आएगा। अब x की वैल्यू आप रख सकते हो, x की जगह आप क्या रख सकते हो, x की जगह आप रख सकते हो h/√3, 100 प्लस h/√3। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, भाई हमारे पास एक साइड क्या आ गया, हमारे पास एक साइड आ गया h√3, और एक साइड हमारे पास क्या आ गया 100 प्लस h/√3, ये हमारे पास। तो आप इनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व किस तरह से करोगे, h√3 माइनस h/√3 इज इक्वल टू 100, तो एलसीएम आएगा √3, √3 3 होता है, 3h माइनस h, तो 3h माइनस h क्या हो जाएगा, 2h अपॉन √3 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो h इज इक्वल टू 50/√3, ये आंसर आएगा h का। जी 50 किसका आंसर आया था, जी सर मेरा। नोट करो इसे।
हो गया? नोट कर लिया? हेलो, यस सर, हो गया। चलो एक दूसरा तरीका सीखो आज। ये 11th का है लेकिन सीख लो, फिर इसको उस वाले मेथड से करें। हाँ भाई, सब बच्चे जाग रहे हैं या सो रहे हैं? हाँ जी डॉक्टर अदीबा। यस सर। देखो एक नई चीज सीखो, मजा आएगा। देखो सर, सब बच्चे, हमारे पास क्या होता है, ये जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल के लिए, ठीक है? अब मैं आपसे कह रहा हूँ कोई भी ट्राइंगल हो, थोड़ा सा सबके सब जाग जाइए तो बहुत फायदा होगा। कोई भी ट्राइंगल आप ले लीजिए, मान लीजिए हम कह रहे हैं ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC में एंगल A के अपोजिट साइड को स्मॉल a कहेंगे, B के अपोजिट साइड को स्मॉल b कहेंगे और C की अपोजिट साइड को स्मॉल c कहेंगे। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट राइट ट्राइंगल, इट इज अबाउट एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल।